बाबा भंवरनाथ के कृपा से आजमगढ़ के लिए नई ट्रेन लेके आए हम लोग। बिहार में प्रचंड जीत के बाद हम लोग सीधा दिल्ली गए, रेल मंत्री जी से मिले और जो हमारे आजमगढ़ की लंबे समय से मांग थी कि आजमगढ़ को दिल्ली से एक नई रेल दिया जाए, तो वो नई गाड़ी जो है वो मिल गई आजमगढ़ के लिए। और जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे आजमगढ़ का था, गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने वाली रेल लाइन, उसका फाइनल यहाँ से सब कुछ हो करके और केंद्र में चला गया था। तो उसको भी हम लोगों ने जा करके मांग किया कि इसको जितना जल्दी से हो सके इस पे पैसे आ जाए ताकि जल्दी से काम शुरू हो। दोनों काम को मंजूरी मिल गई है। तो ये हमारे आजमगढ़ के लिए। सर, बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिली है एनडीए को, तो बिहार से 2027 चुनाव यूपी को कैसे देखते हैं? एकदम साफ है भैया। जैसे आपने देखा बिहार में, बिहार के लोगों ने बता दिया कि जो जाति की दीवार है उसको तोड़ दिया। भाई, जाति में बंटना नहीं है। हम लोगों को जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत मिली है, वैसे यूपी में भी मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह यूपी में काम हुआ है, हमारे पूज्य महाराज जी का जलवा सिर्फ यूपी नहीं बिहार में भी है। आप जाके देखिए, बिहार में भी हमारे योगी जी का जलवा है। आप भारत के किसी राज्य में जाइए, वहाँ हमारे योगी जी का जलवा है। तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से हम 27 में यहाँ भी सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, जो जगह जगह कैंपेन हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एमवाई का फैक्टर चलेगा? देखिए, जिस तरह से बिहार में महिला और यूथ, अब एमवाई का फैक्टर, जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। मुसलमान भी जान चुके हैं, युवा भी जान चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं कि भाई ये लोग खाली एमवाई करके धोखा दिए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, किसी के लिए नहीं किए हैं। तो युवा भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया है, हिंदू भी जाग गया। सबको विकास चाहिए। जिस तरह से विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये और तेजी से आगे बढ़े। हमारा विकसित भारत जब बने तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का हो, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं। तो आप देखिएगा, बिहार से भी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हो। बिहार में आरजेडी की हार को जो मुख्य वजह जो पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, क्या करें? पारिवारिक कलह के साथ साथ वहाँ जो मुख्य वजह है वो ये है कि जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने जंगल राज चलाया था। वहाँ न वहाँ बिजली दिया, न वहाँ सड़कें दिया, न वहाँ कानून व्यवस्था थी। तो वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी। जब उन्होंने एनडीए सरकार को चुना तो एनडीए सरकार में बिहार में तरक्की किया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिहार में सड़कें अच्छी हो गई, बिजली हो गई, कानून व्यवस्था हो गई। तो यही तो चाहिए जनता को, इसलिए जनता ने चुना है फिर से एनडीए सरकार। अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ को अपना मेन सेंटर बनाया है, आपके लिए कितनी चुनौती है? अरे कोई चुनौती नहीं है, वो सेंटर यहाँ बनाए, पर उनको ये पता होना चाहिए कि जो आजमगढ़ की जनता है, हम लोगों का 1.5 साल का भी कार्यकाल देखी है और इनका 5 साल का भी देख रही है। हम लोगों ने 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने जो काम किया वो भी जनता के सामने है। आज हम लोग सांसद यहाँ नहीं है, फिर भी रिंग रोड हम ही बना रहे हैं, रेलवे नहीं लेके हम ही आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ क्या किया है, और ये सिर्फ आके यहाँ पे बयानबाजी करते हैं। ये पीडीए और फलान ढेकान जो भी है, यही इनको करना है। काम तो हम ही लोगों को करना है। आईएम जो पार्टी है, कहा जा रहा है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी बनी रही बिहार में, एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं, वो हमारी सहयोगी पार्टी होती तो हमारे साथ होती ना। हमारे जो सहयोगी दल थे वो तो हमारे साथ थे। वो तो अलग चुनाव लड़े हैं और उनकी अलग पार्टी है। अगर उनको ऐसा चाहिए कि वो हमारी पार्टी में ना, उनके पार्टी में ना, किसी एक पार्टी में जाए, तो उनको उनके साथ में बात करना चाहिए। आजमगढ़ की जनता के लिए सर क्या? आजमगढ़ की जनता के लिए यही कहेंगे कि आप लोगों ने आजमगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार 1.5 साल का मौका दिया था, तो आपने देखा था कि 1.5 साल में आजमगढ़ में क्या हुआ। अब आपने 5 साल के लिए जिनको मौका दिया वो क्या कर रहे हैं वो भी एक बार देखिए। क्योंकि चुनाव सामने है, 27 का चुनाव है और बहुत सोच समझ के आप लोगों को अपने विधायक का चुनाव करना है। आपके बीच रहने वाले लोग देखिए, सब लोग खड़े हैं। हमारे गुड्डू भैया खड़े हैं, हमारे ध्रुव जी खड़े हैं, हमारे जयनाथ भैया खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और बाकी जिन लोगों को आप चुनते हैं वो किसी काम के नहीं है। तो आपको 27 में बहुत सोच समझ के आजमगढ़ को डिसीजन लेना है, यही मैं आपको कहना चाहूँगा।